नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के गोविंदगढ़ थाने में अपहरण और गैंग रेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि शौच को जाते समय अपराधी उसकी बहन को अगवा कर ले गए थे, जिसके बाद उसे एक होटल में ले जाकर 4 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिर अगले दिन बालिका को किले के पास छोड़कर चले गए, जहां से बालिका अपनी बहन के घर पहुंची। फिर बालिका के परिवार वालों को इसकी सूचना मिली और गुस्साए परिवार वालों ने पुलिस को सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गैंगरेप, अपहरण और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। है उसके साथ अभी ट्रेन की कार्रवाई हो चुकी है। इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर। हर दिल वाले को दहला देने वाली करतूत। पंद्रह साल की किशोरी से 5 दिन तक गैंगरेप। चार दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगा रहा परिवार। आखिर राजस्थान में ये हो क्या रहा है? ये सवाल समय के साथ और विकराल होता जा रहा है कि आखिर राजस्थान में ये क्या हो रहा है। महिलाएं ना घर में सुरक्षित हैं, ना थाने में, ना सरकारी दफ्तरों में सेफ हैं और ना ही अस्पताल में। ना सड़क पर बेटियां बच पा रही हैं और ना ही पुलिस वालों के परिसर में। हवस के दरिंदे उन्हें हर ओर शिकार बना रहे हैं। उनकी आबरू को लूटा जा रहा है। उन्हें कभी ना भूल पाने वाला दर्द दिया जा रहा है। अलवर जिले के खेरली थाने में महिला से हुए बलात्कार की तस्वीरें अभी जेहन से धूमिल भी नहीं हुई थीं। जयपुर में अस्मत का सौदा करने वाले एसीपी को यह मुल्क भूला भी नहीं था कि पहले जयपुर के शेल्बी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती महिला के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया और अब अलवर जिले के गोविंदगढ़ से आई यह खबर ने सबको हिला कर रख दिया है, जिसमें आरोप लगा है कि 15 साल की किशोरी से 5 दिन तक गैंगरेप किया गया। 4 दरिंदे उसका किडनैप करने के बाद उसकी आबरू को लूटते रहे। गोविंदगढ़ थाने पे हमें एक रिपोर्ट मिली कि एक 15 वर्षीय बालिका के साथ एक अपहरण करके उसका गैंगरेप और पॉक्सो के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अपहरण यहाँ से करके ले जाकर बाहर कहीं होटल पे रखने की एक रिपोर्ट बालिका ने बताई है। इस रिपोर्ट पर गैंगरेप और पॉक्सो के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब रामगढ़ ओम प्रकाश मीणा जी द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 लोगों को नामजद बताया गया है, जिनमें जो सभी बालिग हैं और मैं और आईओ साहब दोनों मौके पे जाके आए हैं। पीड़ित बालिका से बात भी की है, उनके घर वालों से भी बात की है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द चालान पेश करने की पूरी कोशिश की जाए। पीड़िता के परिजनों ने गोविंदगढ़ थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके मुताबिक 10 मार्च की शाम करीब 7 बजे किशोरी शौच के लिए बिजली घर के पास खेत में गई, जहां पहले से घात लगाए बैठे वसीम ने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर किशोरी का किडनैप कर लिया और बेहोशी की दवा सुंघाकर किसी अनजान जगह ले गया, जहां पहले 5 दिन तक पीड़िता के साथ वसीम ने रेप किया और 15 मार्च की सुबह उसे गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गया। आरोपी वसीम पर पीड़ित परिवार ने धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।
पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी की दास्तां जब अपनी बड़ी बहन को सुनाई तो बहन ने मामला परिजनों को बताया और पूरा मामला सुन परिजन सिहर उठे। तत्काल सूचना गोविंदगढ़ थाना पुलिस को दी गई। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम के आदेश पर मामला दर्ज किया गया और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया गया है। देखिए, जो अत्याचार या क्राइम के मामले हैं वो ज़्यादातर जानकार लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। घरों के अंदर ये मामले बढ़ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर ये मामले बढ़ रहे हैं। मामले अगर घरों के अंदर हों तो पुलिस घरों में तो नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं ये समाज का एक पतन है। सामाजिक रूप से हम सबको मिलकर सोचना है कि हम अपनी बहन बेटियों और अपनी महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मानसिकता हो गई है हमारे लोगों की कि इस तरीके की हरकतें हम लोग करने पर उतारू हो जाते हैं। बच्चियों को, महिलाओं को, वृद्धजनों को, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो पुलिस का काम ज़रूर इतना है कि हम क्राइम होते ही त्वरित अनुसंधान कर उसको सज़ा दिलाने का काम है, जो हम बिल्कुल करेंगे, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई और व्यक्ति हो। लॉ सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है, और अगर कोई भी इस तरीके से क्राइम करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बलात्कार के बढ़ते मामलों ने जहां समाज के स्याह चेहरे की पोल खोल दी है तो वहीं कानून के कारिंदों की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम कहती हैं कि ज्यादातर रेप के मामलों में पीड़िता के घर वाले या रिश्तेदार ही दोषी पाए जाते हैं, लिहाजा पुलिस हर घर में मौजूद नहीं रह सकती और ऐसी घटनाएं समाज के पतन की गवाही देती हैं। हम जितना अपनी बेटियों को सिखाते हैं उसी हिसाब से अपने बेटों को भी पालें, उनकी परवरिश भी इस संस्कार के साथ करें कि ना केवल महिलाओं की इज्जत करना ज़रूरी है बल्कि उनको एक बराबरी का हक देना भी। उन्हें अपने से नीचा ना समझें, उनके ऊपर राज करने के इलाके से नहीं करें और अपनी मानसिकता को चेंज करें। ये तभी होगा जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। घरों में भाई, बाप, चाचा के द्वारा ही घटनाएं करनी सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर आत्मविश्लेषण करना होगा। और महिलाओं के लिए मैसेज रहेगा कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके बारे में आवाज़ उठाएं। PHQ और अलवर पुलिस का एक बेखौफ आवाज़ कैंपेन चल रहा है, जिसमें हम यही कहते हैं कि आपको अपनी बेखौफ आवाज़ उठानी है, गलत को नहीं सहना है। तो वो महिलाओं के लिए है और पुरुषों के लिए भी यही रहेगा कि आप अपनी मानसिकता को चेंज करें। समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल है कि वर्दी वालों की क्या भूमिका है, पुलिस वालों की क्या जिम्मेदारी है, सरकारी तनख्वाह पाने वाले समाज की जिम्मेदारी उठाने वालों की क्या ड्यूटी है। अगर समाज का पतन हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? अगर सड़क पर बेटियों का दुपट्टा खींचा जा रहा है तो गुनहगार कौन है? अगर बेटियां उठाई जा रही हैं, उनका रेप किया जा रहा है तो कसूरवार कौन है? अगर थाने में बलात्कार हो रहे हैं, अस्मत का सौदा वर्दी वाला कर रहा है तो जिम्मेदार कौन है? समाज पर ठीकरा फोड़ देने से आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती पुलिस अधीक्षक महोदया। समाज को क्लीन करना आपकी जिम्मेदारी है और आम आवाम की सुरक्षा देने की आप तनख्वाह लेती हैं, तो ये जिम्मेदारी भी आपकी ही है। लेकिन अफसोस, राजस्थान की पुलिस ऐसा कर नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं चित्तौड़गढ़ में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। पूरा मामला प्रतापनगर के मीठाराम जी का है, जहां करीब रात के 3 बजे अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में आग लग गई। इस मकान के कमरे की छत की पट्टियां टूटकर गिर जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला राजकीय सांवलियाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस भीषण हादसे की सूचना आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्षेत्र में ऐसे प्रथम गैस लगता है कि गैस का रिसाव होने से और उसके बाद ब्लास्ट होने से पट्टियां टूट के गिर गई है और इसमें 3 व्यक्तियों की कैजुअलिटी होने की जानकारी आई है। पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति है और उसकी मदर और उसकी वाइफ, ये 3 लोग एक्सपायर हो गए हैं
और 3 लोगों को मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है और एक के पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं सवाई माधोपुर जिले के बरनाला गांव में माहौल अचानक उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब एक व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी बरनाला निवासी संजय मीणा ने गांव में युवती से छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने परशुराम को गोली मार दी थी, जिसके कारण आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में लोगों ने घायल को गंगापुर सिटी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर ऑपरेशन कर उसके पेट से गोली निकाली गई। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। कल एक बच्ची से इनने छेड़छाड़ी करी, उसने गोली वाले ने, संजय ने, और उसके फेवर में ये बोला उनके घर जाकर, बच्ची वालों के फेवर में, तो इसने उस पर रंजिश को लेकर के और ये गोली फायर की है। गोली फायर किसने की सर? संजय सनोब रतन सिंह मीणा बरदाला के रहने वाला है। हाँ। किस बात को लेके गोली मारी गई? बच्ची से छेड़छाड़ के, वहाँ बच्ची से छेड़छाड़ की उसने, ये उन बच्ची वाला फेवर में बोला ही। घायल का क्या नाम सर? घायल परशुराम मीणा। परशुराम जी ने छेड़छाड़ी का विरोध किया था। हाँ, इसके चलते ही। हाँ, इसके चलते उन्होंने गोली मारी। बरदाला का जो गोलीकांड हुआ सर, इस पेशेंट की हालत किस तरह की है? जो बरदाला का जो परशुराम सनोब श्री बीरबल मीणा जो भर्ती हुआ अपने यहाँ पे अति गंभीर हालत में है। इसके पेट में गनशॉट हुआ है, गोली मारी गई है, जो सिटी स्कैन की रिपोर्ट में आ रही है। इसके लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया, पुलिस में बयान आने की कंडीशन में नहीं है। अभी उसका ऑपरेशन करके कोशिश की गई कि ब्लीडिंग रोकी जाए, और अभी तो ठीक है ब्लीडिंग रोकी हुई, परंतु अभी कुछ कहना मुश्किल है। आंत्र में छोटे छोटे पैलेट्स और गनशॉट होते हैं, फैले हुए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।